तो वरिष्ठ सांबादिक नवीन कुमार वर्तमान आम सहित फोन लाइन में अच्छा। स्वागत आपन को ओटीवी को। गुजर जाएगा मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। अमिताभ बच्चन निजे एक कविता को ट्वीट करथिले किछि दिन पूर्व। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये कि अमिताभ महानायक हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ होकर दुरुस्त होकर और उसी फॉर्म में वापस लौटेंगे, ये हम सब लोगों को उम्मीद है और उम्मीद से ज्यादा इंतजार है कि वो दिन कब आता है। लेकिन जो अमिताभ का कंट्रीब्यूशन है, जो बच्चन साहब का कंट्रीब्यूशन है, वो इतना बड़ा है, उसका रेंज इतना विशाल है कि दरअसल हम समझ नहीं पाते कि वो सिनेमा से निकल के कब समाज तक चला गया है, समाज से निकल के कब पॉलिटिक्स तक चला गया। आप याद कीजिए कि 70 के दशक में जब सिनेमा में अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है तब भारत का सिनेमा कैसा था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमिताभ बच्चन ने पूरे सिनेमा के तस्वुर को बदला है, पूरे उसके सिस्टम को बदला है, हमारी सिनेमा के प्रति समझ को बदला है। 70 के दशक में जब अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है सिनेमा में तो हिंदी सिनेमा का नायक कैसा होता था, वो बहुत दबा कुचला हार जाता था, सिस्टम के सामने बार बार टूटता था और फिर वो अंत में बड़ा लड़खड़ाता हुआ सा एक एंड पे पहुंचता था। लेकिन जब अमिताभ की एंट्री होती है तो पहली दफा हिंदी सिनेमा में नायक दबे कुचले समाज से आता है, मजदूर होता है, मिडिल क्लास होता है और वो रिवोल्ट करता है जी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप गौर कीजिए कि वो दौर कौन सा था। वो 70 का दशक था, मतलब 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता में आई थी और उसी समय अमिताभ की एंट्री हो रही थी। आप याद कीजिए जंजीर, रोटी कपड़ा और मकान, काला पत्थर और फिर बाद में शोले, इसका कल्मिनेशन होता है। तो पहली बार हिंदी सिनेमा में एक साथ कूली, आप देख लीजिए, एक साधारण आदमी मजदूर, वो कहता है कि नहीं, इस शोषण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप शक्ति देख लीजिए, आप मुकद्दर का सिकंदर देख लीजिए, आप मजबूर देख लीजिए। तो अमिताभ बच्चन वहां से निकल कर आते हैं और एंग्री यंग मैन की छवि गढ़ते हैं। ये समाज के लिए भी नया था, ये सिनेमा के लिए भी नया था और फिर वो सिलसिला चलता है जी। लेकिन ये अमिताभ बच्चन कोई लिमिटेड एडिशन के एक्टर नहीं है, उनका रेंज इतना बड़ा, जैसा मैंने शुरू से कहा। उसके बाद अभिमान आता है, दीवार आता है, नमक हराम, कस्मे वादे, इस तरह की फिल्में जहां आप एकदम उच्च दर्जे पर चले जाते हैं भावनाओं के। कभी कभी चुपके चुपके मिली। तो ये जो है ना सिनेमा का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका नाम नवीन जी, इसलिए तो कहा जाता है कि फिल्मों में अमिताभ काम नहीं करते, अमिताभ को लेकर फिल्में बनाई जाती है। धन्यवाद। नवीन कुमार आम सहित रही वरिष्ठ सांबादिक, अधिक आलोचना करुले एवं से मध्य प्रेयर करिसेंती, से मध्य आशा करुछंती एवं से कहिसेंती जे उम्मीद से बड़ा इंतजार अभी है कि अमिताभ बच्चन खूब शीघ्र भल होई आसंतु एवं तांको फिल्म विषय मध्य आमको अनेक किछि कहले नवीन कुमार। तो वरिष्ठ सांबादिक रितुल जोशी मध्य आम सहित वर्तमान फोन लाइन रही। रितुल जी, स्वागत है आपका ओटीवी में। रितुल जी, दबा तो अपने तरफ से काम करेगा मगर करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जो अभी बहुत ज्यादा काम करने वाला है। बिल्कुल सही कह रही है सुप्रिया। 38 साल पहले भी हमको याद है कि इसी तरह हिंदुस्तान के, तब तो खैर इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक तरह से एकजुट हो गया था अमिताभ बच्चन के लिए प्रेयर करने के लिए, जब उनको कुली की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी और हालत उनकी बहुत सीरियस, बहुत क्रिटिकल हो गई थी। तब हमने देखा था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कोई शायद ऐसी प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं बची होगी जहां लोगों ने जाके उनके लिए शुभकामनाएं नहीं दी होंगी, मंगल कामनाएं नहीं करी होंगी। इस वक्त बड़ी अच्छी बात यह है कि कुछ भी ऐसी बहुत सीरियस या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव जरूर हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उन्होंने बहुत माइल्ड सिम्टम्स वो इस वक्त शो कर रहे हैं। और कोविड-19 के साथ एक अच्छी चीज ये है कि इसका रिकवरी रेट काफी बेहतर होता है। तो हम सबको ये उम्मीद है और मुझे लगता है उनके तमाम करोड़ों फैंस को ये उम्मीद है कि उनकी दुआएं काम आएंगी और वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाएंगे। जी, कुली के वक्त जब बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उनका और डॉक्टर ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी और जब ठीक होकर अमिताभ लौटे तो उन्होंने कहा था मीडिया को कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, आशा छोड़ दी थी, लेकिन आप लोगों की करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआएं हैं जो मैं लौट आया।
जी बिल्कुल। वाकई वो अमिताभ खुद ये बात कहते हैं कि जब वो उस एक्सीडेंट के बाद वापस लौटे थे तो एक तरह से उनका एक नया जी, जन्म हुआ जी। था। वो ये बात हमेशा कहते थे कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है। और अगर हम अमिताभ के करियर को सुप्रिया देखें तो फिर मुझे तो लगता है कि उन्होंने न जाने कितनी बार खुद को रीइन्वेंट किया है। वो जो नए जन्म की बात होती है, वो अपने करियर के हर दौर में खुद को रीइन्वेंट करते रहे हैं, नए नए तरीके से लोगों के सामने आते रहे हैं। और जो बात वो कही जाती है ना कि वो खन्ना से लेके खुराना तक हर जी, जी, जनरेशन जी। के साथ काम कर चुके हैं। देखिए कहाँ राजेश खन्ना के साथ पहले उन्होंने शुरू, जब आनंद ने और लोगों ने उनको नोटिस करना शुरू किया था, और उसके बाद अब जो उनकी आखिरी रिलीज है गुलाबो सिताबो, जो 12 जून को रिलीज हुई, उसमें वो आयुष्मान खुराना जैसे एकदम यंग नए एक्टर के साथ हैं। और हर जनरेशन को अमिताभ बच्चन ने कुछ नया दिया, अपने आप को रीइन्वेंट किया। और ये बात हम बिल्कुल बगैर किसी उसके कह सकते हैं कि जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने एक सिनेमा को एक नया चेहरा अलग अलग दौर में दिया और एक नई परिभाषा अपनी एक्टिंग को दी, वो शायद कोई भी एक्टर नहीं कर पाया है, क्योंकि वो हर दौर में सुपरस्टार रहे। ऐसा नहीं है कि हिंदी सिनेमा में उनसे पहले सुपरस्टार्स नहीं जी, हुए, हर दौर कई में सुपरस्टार सुपरस्टार, हुए, हर दौर में लेकिन सब ट्रेंड सेटर, इसीलिए तो उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। रितुल जी धन्यवाद। रितुल जोशी आम सहित रही वरिष्ठ सांबादिक अधिक आलोचना करथिले ए बाबदरे।